नमस्कार साथियों, एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम भगवत गीता के अध्याय 2 श्लोक 40 से 50 तक जानने वाले हैं, तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। श्लोक 41 व्यवसायात्मिका बुद्धिरिकेह कुरुनंदन बहुशाखा ह्यंताश्च बुद्धयो व्यवसायिनम। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, इस कर्मयोग में निश्चयात्मिका बुद्धि एक ही होती है, किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकौम मनुष्यों की बुद्धियां निश्चय ही बहुत भेदों वाली और अनंत होती हैं। श्लोक 42 यामिमा पुष्पिताम वाच प्रवदन्त्य विपश्चित वेदवाद्रता पार्थ नान्यदस्तीति वादिनः। श्लोक 43 कामामानः स्वर्गप्राप्त जन्म कर्म फल प्रदाम क्रिया विशेष बहुला भोगैश्वर्य गति प्रति। श्लोक 44 भोगैश्वर्य प्रसक्ताना तयापहृत चेतसाम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं, जो कर्मफल के प्रशंसक वेदवाक्यों में ही प्रीति रखते हैं, जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले हैं, वे अविवेकी जन इस प्रकार की जिस पुष्पित अर्थात दिखाव शोभायुक्त वाणी को कहा करते हैं, जो कि जन्मरूप कर्मफल देने वाली और भोग तथा ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी क्रियाओं का वर्णन करने वाली है, उस वाणी द्वारा जिनका चित्त हर लिया गया है, जो भोग और ऐश्वर्य में अत्यंत आसक्त है, उन पुरुषों की परमात्मा में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती। श्लोक 45 त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रिगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंद्वो नित्य सत्वस्थो निर्योग क्षेम आत्मवान। हिंदी अर्थ, हे अर्जुन, वेद उपर्युक्त प्रकार से तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं, इसलिए तो उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोकादि द्वंद्वों से रहित, नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित, योग क्षेम को न चाहने वाला और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो। श्लोक 46 यावोनत उत्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। हिंदी अर्थ, सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है, ब्रह्म को तत्व से जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है। श्लोक 47 कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्माते संगोस्व कर्मणि। हिंदी अर्थ, तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में कभी नहीं, इसलिए तो कर्मों के फल का हेतु मत हो तथा तेरी कर्म न करने में भी आसक्ति न हो। श्लोक 48 योगस्थः कुरु कर्माणि संगः त्यक्त्वा धनंजय सिद्धय सिद्धयोः समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हिंदी अर्थ, हे धनंजय, तू आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व भाव ही योग कहलाता है। श्लोक 49 दूरेन ह्यवर कर्म बुद्धियोगाधनंजय बुद्धो शरणमन्विच्छ कृपणा फल हेत्वा। हिंदी अर्थ, इस समत्व बुद्धियोग से सकौम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है, इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ अर्थात बुद्धियोग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। श्लोक 50 बुद्धियुक्तो जहाति उभे सुकृत दुष्कृते तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम। हिंदी अर्थ, संबुद्धियुक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है, इससे तू समत्वरूप योग में लग जा। ये समत्वरूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है। इस वीडियो में इतना ही। पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।